न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और इस वक्त खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आज फिर 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना हॉटस्पॉट कटघोरा से आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि बिलासपुर से भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। प्रदेश में अब तक 20 कोरोना एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं कटघोरा में मिले सभी मरीजों का जमात से कनेक्शन बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें अगर हम जिक्र करें कटघोरा से 4 तो एक बिलासपुर से पॉजिटिव मामला निकलकर सामने आया है। और कुल छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव मामलों की बात करें कोरोना की, तो ये 20 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव अभी तक मौजूद हैं। और कटघोरा चूंकि हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आए हैं। और कटघोरा में जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनका कनेक्शन जमात से बताया जा रहा है। जमात के जरिए यहां पर कोरोना वायरस पहुंचा है। हालांकि अब कोशिशें लगातार जारी हैं कि जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब्दुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, चूंकि कटघोरा सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आए और एक नई बात भी निकलकर सामने आई, वो कि जमात का कनेक्शन यहां पर कोरोना वायरस से सीधा जुड़ता हुआ नजर आया है। ये लगभग चिन्हित कर लिया गया है कि जो जमात से जुड़े लोग हैं या फिर जो लोग यहां पहुंचे जमात से, वो किन किन के कनेक्शन में आए, और जो लोग जिनके भी कनेक्शन में आए उन सभी की पहचान अभी तक हो चुकी है क्या अब्दुल? कोरोना पॉजिटिव का जो मामला लगातार बढ़ रहा है और हॉट स्पॉट बन चुका है कटघोरा जो है, अब तक उसमें 19 मामले हो चुके हैं। 4 मामले जो ताजा जिसके रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको हो चुके हैं। 4 मामले जो अभी ताजा जिसके रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको एम्स भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्हें एम्स में भर्ती किया जाएगा और कुल 19 जो एक्टिव मामले जो है वो अब हो चुके हैं। पहचान की बात करें तो पहचान की अगर बात करें तो पहचान की प्रशासन और स्वास्थ्य अमले ने पहचान कर ली है। लगभग 200 लोग जो है, जो किशोर जो था कामती महाराष्ट्र के कामती से जो आया हुआ था, जमात से जुड़ा हुआ जो लड़का है, वो उसके संपर्क में कम से कम जो है लोग जो आए हैं उनकी जानकारी, उनकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री का खंगाल ली गई है। और कम से कम 200 के से अधिक लोगों की पहचान भी प्रशासन ने कर ली है। यही नहीं कि जो इसके जो बाहर से भी जो कई जिलों में के लोग जो आए थे मैयत में, उसमें 8 से 10 जिलों के लोग आए थे, उनकी भी पहचान कर प्रशासन ने अलग अलग जिलों के अधिकारियों को, कलेक्टर और सीएमएचओ को इसकी जानकारी भेज दी है ताकि उन लोगों को आइसोलेट किया जा सके, उनका टेस्ट किया जा सके। जी बिल्कुल, रहिएगा हमारे साथ। अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, कोरोना वायरस के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार बेहद अलर्ट नजर आई। समय रहते उसने कदम भी उठाए, लेकिन ऐसा लगा कि जमात के मामले में शायद कोई चूक हो गई, छोटी चूक भले ही हो। बिल्कुल आपने सही कहा प्रशांत, देखिए जमात के मामले पे सीधे तौर पे सरकार से चूक हुई, क्योंकि पहले एक सप्ताह तक सरकार इस बात पे उलझी रही कि आखिरकार जमातियों की संख्या वो कितनी है, क्या 107 है या 159 है। इस संख्या में उलझने के बाद जब एक पहला केस कोरबा से आया, उसके बाद जो तात्कालिक रूप से जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली। और यही वजह है कि उसके बाद से एक साथ जो नए मामले आए, उसके बाद सरकार हरकत में आई, लोगों को चिन्हांकित किया गया, कहा गया कि कटघोरा के सभी लोगों का टेस्ट किया जाएगा, लेकिन टेस्ट किट की जो बात है वो सरकार के पास कम है। जो रैपिड टेस्ट होता है उस किट के लिए ऑर्डर किया गया, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंच पाया है। तो कुल मिलाकर प्रशांत ये है कि कागजों पे तैयारी तो सरकार ने बेहतर दिखाई, लेकिन धरातल पे जो असर होना चाहिए वो असर हुआ नहीं। और यही वजह है कि कटघोरा रेड स्पॉट बन चुका है। अकेले कटघोरा से अब तक जो आज भी हमने देखे कि एक साथ 7 मामले आए, इससे पहले भी 7 मामले आए थे। तो ये चौंकाने वाले और परेशान करने वाले आंकड़े हैं कि आखिरकार एक जगह से इतने ज्यादा अगर मामले आने के बाद भी अब भी जो जांच का जो स्तर है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाया जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो आने वाले समय में और भी केस आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल अवधेश, बहुत जरूरी होता है जिस क्षेत्र से इस तरह के मामले सामने आए हैं, कई राज्यों में या मध्य प्रदेश में भी ऐसे शहर को भी कई बार कई हिस्सों में बांटकर
लॉक किया जाता है, सील किया जाता है, ताकि वो जो वायरस हैं या फिर जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो किसी और के संपर्क में ना आए। कटघोरा के संबंध में आपको लगता है कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए हैं इस मद्देनजर? देखिए, कटघोरा में सरकार ने देरी की और यही वजह है कि एक साथ 7 और एक साथ 7 और एक बार एक, मतलब कि 15 मामले उसके बाद वहां से निकल के आए। पहला केस जैसे ही जमातियों के सामने आया कि एक 16 वर्षीय युवक जो जमात में शामिल होने के लिए आया था वो जब पॉजिटिव पाया तो उसके बाद जब त्वरित एक्शन सरकार को धरातल पे लेने चाहिए थे उसमें कमी दिखाई पड़ी। 2-3 दिनों तक ढीला हवाला चलता रहा और परिणाम रहा कि उसके बाद 7 नए मामले आ गए। उसके बाद भी जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी वो गंभीरता धरातल पे दिखाई दी नहीं। इसी की वजह है कि प्रसाद कि आज अब कटघोरा जो है लोगों के मन में भय बना हुआ है कि कटघोरा से और कितने मरीज आएंगे, क्योंकि अभी भी जो जांच का दायरा है वो इतना अधिक नहीं बढ़ पाया है कि सभी लोगों का जांच कर तत्काल उसकी रिपोर्ट आ सके और उसके बाद जो वास्तविक संख्या है संख्या से लोग रूबरू हो सके और उस स्तर पे इलाज की तैयारी हो सके। तो अभी भी तमाम चीजों की कमी है कि जांच बृहद स्तर पे अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल रहेगा अवधेश हमारे साथ, अब्दुल भी लगातार बने हुए कोरबा से। अब्दुल, ग्राउंड रियलिटी जमीनी हालात अभी क्या हैं? जैसा कि अवधेश कह रहे हैं कि जो चेक करने वाली किट होती है वो ही अभी प्रशासन के पास उस संख्या में मौजूद नहीं है, और क्या वो सख्ती बरती गई है? उस तरीके से सील्ड किया गया है क्या पूरे क्षेत्र को जहां जहां ये मामले सामने आए? जी प्रशांत, जैसे ही जो 16 वर्षीय किशोर का मामला सामने आया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है हरकत में आई थी और उसके बाद ही पूरे कटघोरा को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। और टोटल लॉकडाउन करने के साथ साथ सील कर दिया गया जो आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरीके से सील किया गया है। वहाँ किसी प्रकार का कोई आवाजाही नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि प्रशासन ड्रोन के माध्यम से भी वहाँ निगरानी रखे हुए कि ताकि कोई लोग घर से ना निकले, और होम फैसिलिटी सुविधा शुरू की गई जिससे फोन के माध्यम से लोग अपने सामान, आवश्यक सामान मंगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी जो है इसको लेकर हुई है। और यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि जो मैयत में जो लोग शामिल हुए थे उनकी जो हिस्ट्री जो तैयार की जानी थी, जल्दी जांच की जानी थी, वो उसमें देरी हुई है। और यहाँ जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया रायपुर से अवधेश ने कि किट की जो कमी बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि जितने लेट में टेस्ट रिपोर्ट आएगी उतने देर तक कई ऐसे संक्रमित जो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट गई है टेस्ट होने में वो उससे और दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, किट पीपी किट जो जांच की किट है, स्वाभाविक है कि एहतियातन मामले जरूर कम आए थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस लिहाज से एहतियातन तो पर्याप्त किट आपको मांगनी ही चाहिए थी केंद्र से। क्या अब इसमें भी पिछड़ गया छत्तीसगढ़? देखिए, राज्य और केंद्र सरकार के बीच तलखियां और दूरियां किसी से छुपी नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद लगातार केंद्र और राज्य कई मामले पे मतभेद सामने आए, लेकिन इस मामले पे हैरानी की बात यह है प्रशांत कि मात्र अभी छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पे जो है वो कोरोना जांच हो पा रहे, एक एम्स में और दूसरा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में। राजधानी रायपुर में मेडिकल कॉलेज है, वहां पे अब तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। कहा यह जा रहा है कि सोमवार से शुरू होगा। उसके बाद कोरबा है, कोरबा के बाद रायगढ़ है, रायगढ़ के बाद अंबिकापुर है। जो तमाम मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में जांच के स्तर तैयार अब तक नहीं किए जा सके, जांच के लिए लेबोरेटरी तैयार नहीं किए जा सके। और यही वजह प्रसाद कि अलग अलग क्षेत्रों में संभाग वाइज जांच न होने की वजह से जो देरी हो रही है, जो मरीज जो बल्क में निकल के आ रहे। कल जो एम्स के जो निदेशक है डॉक्टर नागलकर, उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका यही कहना था कि क्लस्टर ट्रांसफर हम देखने को मिला। बिल्कुल अवधेश, स्वाभाविक है कि ये देरी बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं इसे। अगर और देरी होती है तो इसका खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ता है, कई राज्यों में हमने देखा है। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब्दुल, आपका भी बहुत धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चले बोरिस, फिर हमने जो सबसे जरूरी चीज है वो है टेस्टिंग की सुविधा। जब मैं आया था 23 तारीख को 60 टेस्ट हो सकते थे, एक लैब हमारे पास, आज बढ़कर 7 लैब हो गई है और 1020 टेस्ट अब हम कर सकते हैं।
लेकिन ये अपर्याप्त है, इसलिए हम इसकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी अधिकार विकेंद्रित कर दिए हैं, आईसीएमआर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, भोपाल एम्स पर अधिकृत कर दिया है। उसके जहां जहां भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में भी ये टेस्टिंग लैब बन सकती है, हम उनको प्रेरित कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुविधा को और बढ़ाएंगे। और तीसरे, हमने जहां लैब है और कैपेसिटी है वहां हमने अब यहां से स्वाब लेके टेस्ट किट में रख के उनको भेजने का, आज ही हमने दिल्ली स्टेट प्लान से 1700 ऐसे नमूने भेजे हैं, विमान से जाएंगे और वहां लैब में टेस्ट होकर आ जाएंगे। बाकी और कहां कहां लैब हो सकती है इसके वो चिन्हित किए हैं, तो विशेष विमान से ले जाके क्योंकि टेस्ट की संख्या बढ़ाना ये बहुत जरूरी है। टेस्ट होंगे तभी तो पता चलेगा कि संक्रमित है कि नहीं है, टेस्ट नहीं के तो पता ही नहीं चलेगा और वो फिर संक्रमण फैलता रहेगा। दूसरा जरूरी थे पीपीई किट। अब मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगभग 5000 पीपीई किट हम रोज बना रहे हैं। भारत सरकार से भी हम लगातार संपर्क में हैं और जल्दी ये 5000 पीपीई किट की संख्या बढ़ा के हम 10,000 तक कर लेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बाहर भी हमारे पुलिस के जवान और बाकी साथी जो दिनों रात अपनी जान झोंक के दूसरों की जिंदगियां बचाने में लगे हुए हैं, उनको कम से कम ये सुरक्षा कवच दे पाए, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मास्क की अब कोई कमी नहीं है और होममेड मास्क का प्रचलन भी मध्य प्रदेश में हमने काफी बढ़ाया। अगर 3 लेयर करके ढंग से नाक और मुंह कवर कर लिया जाए, बांध लिया जाए, तो वो भी मास्क का काम करता है। बस जरूरत इस बात की है कि साबुन से उसको 6 घंटे के बाद धो लिया जाए। तो होममेड मास्क का भी उपयोग हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमारे प्रदेश में ही बनती है, उसके बनने में बाधा ना आए इसलिए हमने आवश्यक व्यवस्थाएं की। उसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हमारे पास है और 23 कोविड अस्पताल हमने चिन्हित किए पूरे मध्य प्रदेश में। हर संभाग में कोविड हॉस्पिटल तो है ही, जहां पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनको भर्ती करा के उनको उपचार का काम होगा। हमने बड़ी संख्या में आईसीयू बेड की व्यवस्था की है। अगर जरूरत पाई जाए, जरूरत पड़े तो 29,975 हमारे पास आइसोलेशन बेड उपलब्ध है। आईसीयू बेड भी हमारे पास 712 है। जरूरत पड़ने पे इसकी संख्या और हम बढ़ाएंगे। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए अगर घर ना जाए तो होटल जैसी व्यवस्थाएं भी व्यापक पैमाने पर हमने करने की कोशिश की है। हमने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां जो आयुष ने रिकमेंड किया, आयुष विभाग भारत सरकार, उसका भी व्यापक पैमाने पर वितरण करवाया है। 60 लाख से अधिक व्यक्तियों तक ये पहुंचाने का काम किया है। तो जितने प्रयास इसको रोकने के हो सकते हैं, जो हर संभव प्रयास हो सकते हैं, हम कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ बिना जनता के सहयोग के इस महामारी से नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए कोर टीम मैंने वल्लभ भवन में हमने बनाई है। मैं रोज समीक्षा करता हूं, अलग अलग जिलों से बात करता हूं। कोविड के जो हमारे योद्धा है उनका उत्साहवर्धन करता हूं, रोज उनसे चर्चा और बातचीत करता हूं। समाज के अलग अलग वर्ग से संवाद करने का प्रयास करता हूं। लेकिन इस कोर टीम के अलावा जिलों में भी हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दिए और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में केवल सरकारी अधिकारी नहीं, हमने डॉक्टर, समाज सेवी, कुछ और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं प्रदेश के सभी समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, पत्रकार मित्रों को, जिनने प्रेरित करने का काम किया है कि व्यापक पैमाने पर भोजन और राशन पहुंचाने का काम
हमारी स्वयंसेवी समाज सेवी संस्थाओं ने किया है, मैं उनका आभारी हूं। हमने ये प्रयास भी किया कि आर्थिक गतिविधियां ठप है लॉकडाउन के कारण, और उन ठप हुई गतिविधियों के कारण मजदूर पर रोजी रोटी का संकट है, और इसलिए व्यापक पैमाने पर 3 महीने का राशन प्रदेश के 5,40,00,000 लोगों को एक साथ ही प्रदान कर दिया गया। कुछ लोग उसमें छूट रहे थे तो 32 लाख और हमने जोड़े, उनको राशन प्रदान की व्यवस्था की जा रही है। और 2 महीने का राशन और अभी इस अप्रैल के महीने में फिर से 1 किलो दाल से चावल और गेहूं इसका प्रदान कर दिया जाएगा। लगभग 4 करोड़ खातों में अलग अलग, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता क्योंकि पहले वो आ चुका है, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण पैकेज भी और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि भी डालने का काम किया है, ताकि रोज जो कमा के खाते थे उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाए। मित्रों, अभी लॉकडाउन की 14 अप्रैल तक की अवधि समाप्त होने वाली है, 21 दिन का लॉकडाउन। लेकिन इस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें आम राय ये थी कि अभी लॉकडाउन हटाना उपयुक्त नहीं होगा, संक्रमण के प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन समाप्त ना किया जाए। मध्य प्रदेश भी इसी मत का है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त करना प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। ये सही है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, गरीब परेशान भी है, लेकिन जनता की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जनता की जिंदगी की कीमत पर और कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन 14 तारीख के बाद जो लॉकडाउन होगा उसका स्वरूप अलग होगा। एक तो हमने कई चीजों की छूट दी है, कटाई में पहले छूट दे दी थी, प्रदेश में 80% से ज्यादा कटाई हो चुकी है। 1 सप्ताह के अंदर मुझे लगता पूरी फसल कट जाएगी हमारी। 15 अप्रैल से उपार्जन हम गेहूं का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि किसान का उत्पाद है, किसान कहां जाएगा। फसल कटाई में भी मजदूरों को आने की छूट दी, हार्वेस्टर आए, बाकी चीजें आए, और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने और ज्यादा उपार्जन केंद्र खोल के इसकी खरीदी प्रारंभ करने का फैसला किया है। कई और जरूरी चीजें हैं, जैसे अब तेंदुपत्ता टूटेगा, गरीबों की रोजी रोटी उससे चलती है, उसकी अनुमति हम दे रहे हैं। वनोपज का संग्रह, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, कई लोगों की जिंदगी इससे चलती है, उसकी छूट भी हम दे रहे हैं। और बाजार न लगने के कारण अगर खरीदने की जरूरत पड़ी तो वनोपज संघ खरीदेगा। जितनी राहत और सुविधा जनता को प्रदान की जा सकती है करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। पत्रकार मित्रों को प्रणाम करता हूं, आपने जान जोखिम में डाल के सेतु बनने का काम किया है। मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि ये विशेष स्थिति है, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, और आने वाले समय में भी क्या होगा इसकी निश्चित सामान्य परिस्थिति नहीं है। कोई जानकारी हमको तो 100% कोई नहीं कह सकता। जिस ढंग की ये बीमारी है, न्यूयॉर्क की हालत और अमेरिका की स्थिति हम जानते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जनता के सहयोग से जो प्रयास किए जा रहे हैं हम इसको नियंत्रित कर पाने में सफल होंगे। आपसे मेरी यही अपील है
कि इन विशेष परिस्थितियों में आपका सकारात्मक सहयोग, जनता का मन बनाने का, इस बीमारी की गंभीरता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ से न निकलें। आपने पत्रकारिता के उच्च मानदंडों का पालन किया है, क्योंकि जब मानवता संकट में होती है तो फिर उनका मन जनता का ठीक दिशा में बनाने का काम बड़े पैमाने पर मीडिया करता है, और वो आपने किया है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस संकट से निपटने में आपका सकारात्मक योगदान निश्चित तौर पर मिलता रहेगा। केवल सोशल मीडिया में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं रहता। कई तरह की अफवाहें, कई तरह की ऐसी चीजें कि जो कई बार विचित्र सी परिस्थितियां पैदा कर देती है। मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसी कोई खबरें हो या कोई चीज चले तो पुष्टि जरूर हो जाए। सामान्य परिस्थितियों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये असामान्य परिस्थिति है जहां हम सबको मिलकर एक रहना है। मुझे खुशी है कि सभी जाति, सभी धर्मों के लोग, मैंने धर्म गुरुओं की बैठक की, एक स्वर से सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि नहीं हम इस पर साथ हैं। सबका सकारात्मक योगदान मिला है। स्थिति बिगड़ी नहीं है। आपका ये सकारात्मक सहयोग लगातार मिलता रहेगा और खबरें भी पूरी पड़ताल करके आप दे ही रहे, ताकि ऐसे समय कोई ऐसी खबर ना आए जो लोगों के मनोबल को डिगाए। क्योंकि इस समय मिलके एक मन से हम सबको लड़ना है इस महामारी से और इसको पराजित करना है। आप सब को एक अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना, और आपसे मेरा निवेदन है कि जनता को भी बताएं, कोरोना ऐसी बीमारी नहीं कि जो ठीक ना हो सके। समय पर उपचार अगर मिल गया तो ये बिल्कुल साधारण बीमारी है, और ये साधारण सी दवाइयां इसमें देते हैं। जो लोग ठीक हो गया है उनसे पूछिए, सेटर्जिन और क्लोरोक्विन, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसी तरह की दवाई है, ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन अगर देर हुई तो ये बीमारी कहीं लंग्स में प्रवेश कर गई तो फिर ये जानलेवा हो जाती है। हमारे यहां विशेषकर इंदौर में जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा वो इसलिए कि ज्यादातर पेशेंट ऐसी स्थिति में आए कि उनकी स्थिति फिर ठीक करने लायक नहीं बची। लेकिन 38 लोग हमारे, जिनमें इंदौर के भी शामिल, भोपाल से भी शामिल, ग्वालियर से, जबलपुर से स्वस्थ होकर निकले हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि इस महामारी से लोग लड़े हैं और जीते भी हैं। इसलिए ये जागरूकता भी रहे कि कोरोना हो गया तो कोई मर गया, ये बिल्कुल नहीं है। बस समय पर लोग आ जाएं और इलाज हो जाए, और इलाज जो है वो सहज है उसका तरीका, इससे बचा जा सकता है। आज मुझे लगा कि आपसे सीधा संवाद एक बार मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसी परिस्थितियों में शपथ मैंने ली कि और कहीं सांस लेने का मुझे मौका ही नहीं मिला। लगातार एक ही अभियान में जुटा रहा, लेकिन टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के बाद हम संवादवार कुछ, क्योंकि आप सभी को विदित है कि समय सीमित है, तो हम कुछ एक प्रश्न और सुझाव संवादवार लेंगे। मेरा अनुरोध है कि जो भी अपनी बात रखेंगे संवादवार कम शब्दों में और त्वरित अपनी बात रखने का अनुरोध है। सबसे पहले इंदौर। मुख्यमंत्री जी। हाँ, मैं आवाज सुन रहा हूँ जी। मैं अरविंद तिवारी, इंदौर से। जी तिवारी। मेरा ऐसा मानना था कि इंदौर, शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने मीडिया की भूमिका की जमकर तारीफ की और कहा कि सही खबरें लगातार मीडिया ने आम जनता तक पहुंचाई, लोगों का हौसला बढ़ाने वाली खबरें लगातार चलाएं और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से ही हम इस पर काबू
पा सकते हैं। कई और भी जानकारी उन्होंने इस संबंध में दी कि आखिर कोरोना से लड़ने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, कितने पीपीई किट लगातार इनका इस्तेमाल हो रहा है, कितने आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं और कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।